ग्लोबल। आपने पहले एपिसोड मेरा देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया है कि मैं बिहार से जर्मनी क्यों आया और ये चैनल मैंने क्यों स्टार्ट किया है। वो सारे कुछ मैंने उसमें बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, क्योंकि वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा पूरी लाइफ में। क्योंकि लाइफ में पहली बार मैंने कैमरा को फेस किया और पहली बार कोई वीडियो बनाया, अपने बारे में बोला उसमें। बहुत सारे हेजिटेशन के बाद, बहुत सारे डर के बाद मैंने वो हिम्मत जुटाई और मैंने वीडियो बनाया। तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कैसा लगा। आज मैं आपको ले चलता हूँ जर्मनी में। वो पहला दिन जब मैं जर्मनी के ज़मीन पे उतरा था, बहुत सारे एक्साइटमेंट थी। सच कहूँ तो उस दिन मेरे पास बहुत सारे सपने थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे। क्या मैं यहाँ सर्वाइव कर पाऊँगा? लैंग्वेज कैसे मैनेज होगी? स्टडी कैसे होगी? और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि क्या मैंने यहाँ आने का जो डिसीजन लिया वो सही है या गलत? एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सब कुछ नया लगा। लैंग्वेज अलग, लोग अलग, वेदर अलग, मौसम यहाँ के बिल्कुल अलग। अभी आपको धूप दिखेगा, थोड़ा देर के बाद बारिश आते हो। तो वेदर भी अलग थी। हम वहां से आए थे जब इंडिया में टेम्परेचर 30 डिग्री था और यहाँ आते ही -6 डिग्रीज, कंप्लीटली चेंज। और मैंने उस तरह से कोई कपड़ा भी नहीं लेके आया था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि हाँ, यहाँ पे मौसम इतनी ठंड होगी कि जैसे लग रहा हो कि हम कश्मीर में आ गए हो, पूरा बर्फ ही बर्फ। मैं इंडिया से सिर्फ यहाँ डिग्री लेने नहीं आया था, मैं अपनी लाइफ चेंज करने आया था। लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आने वाले कुछ महीनों, कुछ सालों में मुझे कितनी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी। और फिर थोड़े ही दिन बाद कोरोना वायरस कोविड-19 आ गया। चलिए, उसके बारे में हम आपको डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे कि कोविड-19 के टाइम हमने यहाँ पे कैसे जॉब किया, कैसे स्टडी की। हम यूनिवर्सिटीज जाते थे, जॉब पे जाते थे। लोग यहाँ पे बाहर निकलना नहीं चाहते थे उस टाइम। बट वो टाइम मेरे लिए मान के चलिए एक वरदान था, क्योंकि कोविड-19 आई उस टाइम। बहुत सारी कंपनियां ओपन हुई, डिलीवरी कंपनियां, जो क्विक कॉमर्स है। जैसे अभी इंडिया में ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट है, वैसे यहाँ पे गोरिल्लाज आए। तो वो हमारे लिए एक वरदान था कि उस टाइम कंपनियां ओपन हुई और वैकेंसीज आए और हमें पार्ट टाइम जॉब मिले। आप जब स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आते हो तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ होता है कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं कहीं भी, जितना में आपका एक्सपेंस निकल जाए, आपके यूनिवर्सिटीज फीस में भी आपके रहने के खर्चे, आपके खाने के खर्चे निकल जाए। तो उतनी गवर्नमेंट अलाउज करती है कि आप इतना काम करो हफ्ते में कि अपने खर्चे खुद मैनेज करो। ये होता है ना इंडिया में कि चलो भाई, घर से पैसे आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, कॉलेज की फीस आ रही है, पॉकेट मनी आ रही है, रूम रेंट आ रहा है, सारे खर्चे आ रहे हैं, तो टेंशन नहीं रहता है। और यहाँ पे आते ही आपको टेंशन हो जाएगा। हमें टेंशन था कि अगले महीने फीस कैसे पे करनी है, अगले महीने रूम रेंट कैसे पे करने हैं, क्योंकि मैं इंडिया से लेके आया था। और एक, हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा ना, तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इतनी सस्ती टिकट है। 1 यूरो 20 सेंट का टिकट था, जो कि जिसमें आप 1 घंटा आप ट्रेवल कर सकते हो कहीं भी। और मुझे मतलब जैसे मैं फ्लाइट से उतरा, मुझे लास्ट डेट था उस दिन कि मुझे यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करना है, मुझे डॉक्यूमेंट सारे जमा करने हैं उसी दिन, 6 नवंबर, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट आया था 2-3 दिन। तो मुझे एयरपोर्ट से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी जाना था। और मुझे पता ही नहीं कि यहाँ पे बस और ट्रैम की सुविधा इतनी इतनी अच्छी थी उस टाइम कि 1 यूरो 20 सेंट में हम यूनिवर्सिटी पहुंच सकते थे। लेकिन मैंने जैसे एयरपोर्ट से उतरा, टैक्सी बुक किया और टैक्सी वाले को बोला, भैया ये हमारी यूनिवर्सिटी की पेपर है और ये उसका एड्रेस है, आप ले चलोगे वहां पे? टैक्सी वाले ने बोला, हाँ ठीक है, ले चलते हैं। जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचे और टैक्सी वाले से पूछे, भैया बिल कितना हुआ? तो 38 यूरोज। जब मैंने ये सुना, मैं कहा 38 यूरोज, चलो भाई कोई नहीं, सस्ता ही है। मुझे तो सस्ता लगा उस टाइम,
क्योंकि मुझे नहीं पता था कि रियलिटी क्या है यहाँ की, फीस फेयर क्या है ट्रांसपोर्ट का। जब मैं यूनिवर्सिटीज के रिसेप्शन पे गया तो रिसेप्शन वालों ने पूछा कि आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आपने ट्रांसपोर्ट मोड कौन सा यूज किया। तो मैंने बताया मैं तो एयरपोर्ट से टैक्सी बुक किया और टैक्सी वालों ने डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज के गेट पे छोड़ दिया। बोला कितना लिया, मैं कहा 38 यूरोज। तब उन्होंने मुझे बताया कि आप बस और ट्रेन से क्यों नहीं आए, जो कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूर पे एयरपोर्ट है। उस टाइम बर्लिन में टीगल एयरपोर्ट था, जो कि अभी कोविड के बाद वो बंद हो गया। अभी एक शहर से थोड़ा सा दूर में बना है, उससे बड़ा एयरपोर्ट बना है, तो वो अभी कंटिन्यू है और पुरानी एयरपोर्ट बंद हो चुकी है। तो जो पुरानी एयरपोर्ट थी वो सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे होगी, जिसमें 10 से 15 मिनट लगा होगा मुझे बाई टैक्सी आने में। और उसके लिए मैंने 38 यूरोज पे किया और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लग रहा था भैया ठीक है, हम आराम से पहुंच गए यूनिवर्सिटी, चलो सही है। बट जब उन्होंने बताया यूनिवर्सिटी वालों ने कि आपने बहुत ज्यादा पे किया, जहाँ पे आप 1 यूरो 20 सेंट में आप आ सकते थे, मैं कहा ठीक है, मुझे नहीं पता था। और उसी दिन मुझे यूनिवर्सिटी वालों ने सेमेस्टर टिकट दिया। यहाँ पे आप जब बढ़िया यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे हो, जो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, वो आपको एक सेमेस्टर टिकट प्रोवाइड करती है 6 मंथ की, हर एक सेमेस्टर में। इसमें आप पूरे बर्लिन में, जैसे मेरा कॉलेज बर्लिन था, तो बर्लिन में 3 जोन है, ए बी सी। तो वो तीनों जोन में वैलिड था। ए बी सी, आप कहीं भी जाओ, कोई भी ट्रांसपोर्ट मोड यूज करो, नॉट अबाउट टैक्सी, बट यस, बस, ट्रैम, ट्रेन, एस बान जो होता है यहाँ पे, उबान होता है, वो आप यूज करो, कोई टिकट लेने की जरूरत नहीं है। वो आपका टिकट वही है, जो आपका आईडी कार्ड है, वो आईडी कार्ड भी है, सेमेस्टर टिकट भी है। हमें उस दिन मिल गया। फिर हम, सबसे बड़ा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था कि रहेंगे कहाँ पे। रहने के लिए तो कोई घर नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं जो पहले ही अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से लाइन अप कर लेते हैं कि भैया हम आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ जुगाड़ कर दो। हम किसको करते, हमारा तो कोई यहाँ था नहीं, हमारे लिए तो पूरा न्यू था ये, ना कोई जाना ना कोई पहचाना। बट वो कहते हैं ना कहानी एक, कि आप एक कदम आगे बढ़ाओ, रास्ता अपने आप बन जाता है। तो यूनिवर्सिटीज में जब सारे डॉक्यूमेंटेशन करवा लिया हमने, सारा कुछ हो गया, तो मैं वैसे ही वेटिंग हॉल में बैठा हुआ था, फोन चला रहा था। वहां पे वाईफाई था, मेरे पास इंटरनेट नहीं थी उस टाइम, तो मैं वाईफाई यूज कर रहा था कैंपस का। एक इंडियन बंदा मिला, बोला भाई अभी इंडिया से नए आए हो, मैं कहा हाँ जी। तो आज कहाँ रहोगे, मैं क्या, अभी तो पता नहीं भाई मुझे, अभी मैं यूनिवर्सिटी वालों से बात किया, इवन यूनिवर्सिटी वाले को बोला था मैं कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, मेरे पास है नहीं। तो वो प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसमें टाइम लगता है। आप अगर आज आप बता रहे हो तो 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। यूनिवर्सिटीज की अपनी अकोमोडेशन होती है। तो वो कहता है कि चलो कोई नहीं, गुरुद्वारा चलते हैं। मैं कहा चलो भाई। गुरुद्वारा में 2-3 दिन मैंने रहा, और वही मुश्किल वक्त में गुरुद्वारा काम आया, जहाँ पे मुझे कोई सहारा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि मैं रात में कहाँ सोने वाला हूँ। लास्ट में भी किसी होटल में रहते, किसी लॉज में रहते 1-2 नाइट। बट लास्ट में हम गुरुद्वारा गए, क्योंकि मुझे सही लगा। उस टाइम मेरे पास कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था, तो वहाँ पे गया। बहुत सारे लोग गुरुद्वारा में मिले, जो लगभग 10-15 लोग। वहाँ पे सबसे मुलाकात हुई, और जैसे ही गए, लोग बोले कि भाई हम फ्लैट देखने चल रहे हैं, चलोगे। हम बोले बिल्कुल चलेंगे। किस्मत इतनी अच्छी, मान के चलिए कि किस्मत अच्छा था यहाँ पे आने का। शहर नहीं, सब कुछ नया, कोई अपना नहीं, कोई जाना पहचाना नहीं। लेकिन जैसे ही आप आगे रास्ता, मतलब कदम बढ़ाए ना, कड़ी अपने आप जुड़ते चली गई। घर मिल गया, और पहला दिन रहने के लिए गुरुद्वारा मिल गया। फिर उसी रात में हम लोग गए घर देखने के लिए। घर देख के आए, सारा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करके आए। 350 यूरो पर मंथ उस टाइम रेंट था उस घर का। और मैं 1000 यूरो लेके आया था घर से, जिसमें 38 यूरोज तो मुझे टैक्सी वालों ने ले लिया, और 350 यूरोज रेंट था, और 350 यूरोज डिपॉजिट था। तो 700 तो गया, 738। अब सेकेंड मंथ, दूसरे मंथ की चिंता होने लगी कि भैया अगले महीने कैसे पे करेंगे रेंट।
इस महीने तो पे कर दिया। चलो कोई नहीं, देखते हैं। पहला महीना जब आया, सारा डॉक्यूमेंटेशन किए। सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद क्या करना होता है ना, कि जब आप यहाँ पे पहले दिन आ रहे हो, सबसे पहली डॉक्यूमेंटेशन जो होती है वो एनमेल्डुम होती है, घर का रजिस्ट्रेशन। जहाँ पे आप घर ले रहे हो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उस घर की कॉन्ट्रैक्ट मिलेगी कि हाँ भैया ये घर आपके नाम पे, मतलब आपको दिया है मैंने रेंट पे 6 महीना, 1 साल में भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो डॉक्यूमेंट लेके आपको आउसलैंड, क्या कहते हैं उसको, गुरुग्राम जाना पड़ता है। गुरुग्राम जाके आप अपने पासपोर्ट, अपने वीजा के साथ जाइए, अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट लेके जाइए। उस टाइम तो हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी नहीं होती थी, डायरेक्ट हम उस टाइम सुबह 6 बजे गए थे, 7 साढ़े 7 बजे तक हमारी नंबर आ गया था और हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अभी तो अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे इमिग्रेशन यहाँ पे मतलब हो चुके हैं, लोग बहुत सारे आ चुके हैं, इवन इंडिया से बहुत सारे लोग आ चुके हैं। पहले उस टाइम 2019 में जब मैं आया था तो गली में निकला तो कोई इंडियन दिखता ही नहीं था, बहुत कम दिखते थे। आपको यूनिवर्सिटीज में दिख जाएंगे, गुरुद्वारे में दिख जाएंगे, मंदिर में दिख जाएंगे, लेकिन गलियों में नहीं दिखते थे क्योंकि लोग बहुत कम थे। बट कोविड-19 के बाद इतने सारे इंडियंस आए यहाँ पे, इतने सारे स्टूडेंट्स आए और जॉब वाले भी आए। अभी तो भैया गली में चलो तो सिर्फ इंडियन ही इंडियन दिखते हैं।